So 13.13 today, 13.13. Geyam yattat pravakshyami yaj gyatva mrit mashnute anadi mat parmam brahma na sattana saduchyate. Once again. Geyam yattat pravakshyami yaj gyatva mrit mashnute anadi mat paramam brahma na sattana sadyuchyate. So who will volunteer with me? We'll sing along. Shruti Mataji, Hare Krishna Mataji. Geyam yattat pravakshyami. Geyam yattat pravashyami. Yaj gyatva mrit mashnute. Yat gyatva mritam ashnute. Okay. Yaj gyatva mrit mashnute. Yat gyatva mrit mashnute. Anadi mat paramam brahma. Anadi mat param brahma. Na sat tanna sadyuchyate. Na satanna sad uchyate. Please Mataji. Geyam yattat pravakshyami. Geyam yattat pravashyami. Yaj gyatva mrit mashnute. Yat gyatva mrit nashyute. Anadi mat paramam brahma. Anadi mat param brahma. Na sat tanna sadyuchyate. Na satanna sad uchyate. Beautiful Mataji. So anybody else also, or we go move forward? Anybody else? Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. Yes, जी. Geyam गे- yat. Okay Mataji, आप ले लीजिए. गेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मत् अनादिं मत्परं ब्रह्म न सदुच्यते. Okay Mataji. Sattana sadyuchyate. Ji Mataji. सत्तन्ना Ji सद्युच्यते. Mataji. Thank you. So we'll take the explanation. Hare Shloka explanation. Geyam yattat pravakshyami. Geyam मतलब जानने योग्य, जो भी कुछ जानने योग्य है वो मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा. कौन बोल रहा है कि ऐसे मैं करूंगा? ऐसे कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं. ठीक है, कि मैं अभी तुमको समझाऊंगा. प्रवक्ष्यामि मतलब मतलब कि अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, भली भांति से कहूंगा तुमसे, जिससे कि तुम अच्छे से समझ सको. ऐसे कहूंगा कि तुम अच्छे से समझ सको. यज ज्ञात्वा मृत मश्नुते. और यज आफ्टर नोइंग दिस, इसको जानने के बाद तुम अमृत मतलब नेक्टर का आस्वादन टेस्ट करोगे. नेक्टर को टेस्ट करोगे. नेक्टर को क्यों टेस्ट करोगे? ऐसी क्या बात होगी? नेक्टर का अमृत, नेक्टर मतलब अमृत. अमृत को क्यों टेस्ट करोगे? ऐसे क्यों बोले अमृत? इसलिए क्योंकि इसको जानने के बाद तुम जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है उससे तुम निकल जाओगे और इस जगत को, इस जो सांसारिक भौतिक जगत है, इसको भोगने की प्रवृत्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. ठीक है. जिसको जानकर अमरता का अनुभव करता है, जो भी जानता है उसको वो अमरता का अनुभव करता है. नेक्टर. आगे है अनादि मत परमम ब्रह्मा, मतलब कि अब बता रहे हैं कि जो जीवात्मा जो है उसके गुण क्या है. वो गुण क्या है? फर्स्ट कह रहे हैं अनादि है, मतलब ये जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, ये अनादि काल से है. इसका कुछ नहीं पता है कि कब अब शुरू हुई, ऐसा कुछ नहीं. अनादि काल से इसकी कोई बिगनिंग नहीं है. किसकी बात हो रही है? आत्मा की, जीवात्मा की बात हो रही है कि इसका कोई बिगनिंग नहीं है कि कब शुरू हुई थी. ठीक है. सेकंड है मत परम, मतलब वो मेरे सबॉर्डिनेट है, मेरी दास है, मेरे नीचे है. ठीक है. ब्रह्मा, ब्रह्मा. अब यहाँ पे ब्रह्मा किसको बोला जा रहा है? ब्रह्म या ब्रह्म किसको बोला जा रहा है? ब्रह्म आत्मा को. यहाँ पे आत्मा. आत्मा को बोला जा रहा है. बिल्कुल. अब आप पूरी गीता में जब कई बार ब्रह्म आएगा, कभी आत्मा को संबोधित किया जाएगा और कभी परमात्मा सुपर सोल को संबोधित किया जाएगा. तो कैसे पता चलेगा कब आत्मा है, कब परम सुपर सोल है?
अपने ज्ञान से ही ये हमें पता चलेगा कि कब किसको कहा जा रहा है। तो ये ज्ञान हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा कि हम पता चल जाए कि अभी इसकी बात हो रही है तो अभी उसकी बात हो रही है, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अनादि है, मत परम है, मतलब मेरे सबऑर्डिनेट है। अनादि मतलब किसका कोई बिगनिंग नहीं है, ये मेरे सबऑर्डिनेट है, मेरे अधीन है, मेरा सेवक है। और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा क्यों कहा गया है आत्मा को? क्योंकि इसमें 8 महान गुण हैं। आगे हम पढ़ेंगे 8 महान गुण क्या है। 8 महान गुण है, इसलिए इसको ब्रह्मा कहा गया। न सत तन्ना सदयुच्यते। अब यहाँ पे जो ये है कि ना ही वह सत्य है और ना ही वह असत्य है, इसका क्या मतलब होता है? इसका भी अच्छे से हम मतलब आगे समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ ले कि न तो वे सत्य है, क्या आत्मा की बात है, ना वे सत्य है ना वे असत्य है, मतलब वो अनादि है, वो मत परम है, वो ब्रह्मा है, ना सत्य है और ना अनसत है। ठीक है, ना सत्य है ना असत्य है। तो ये 5 क्वालिटीज बताई जा रही है। अब हम उसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, इन जो 12 तक जो श्लोका हुए उसमें भगवान ने क्षेत्र के बारे में बताया। क्षेत्र क्या है? फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हर एक को कुछ काम करने के लिए कोई जगह, कोई क्षेत्र, कोई बॉडी चाहिए। आत्मा को भी काम करने के लिए बॉडी चाहिए, और ये तो बॉडी क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्षेत्र है। फिर क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या से क्या मतलब है कि जो इस फील्ड ऑफ एक्टिविटी को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। उसके बाद ये पूरा ज्ञान जो है कि क्षेत्रज्ञ जो पूरा ज्ञान, नॉलेज, उस नॉलेज को भी लेने के लिए कोई तरीका है। वो तरीका क्या है? उसकी 20 क्वालिफिकेशन बताएगी कि 20 तरीकों से आप ये ज्ञान को ले सकते हैं। क्या है वो? कुछ भी एक दो भी याद है क्या कि कौन कौन से क्वालिटीज है? सबसे पहले तो हमें विनम्र होना चाहिए। एनी 2 मोर क्वालिटीज जो दैट वी रिमेंबर, कि 20 में से दो दो हमें जो याद हो तो प्लीज अनम्यूट एंड से। सहिष्णु- सहिष्णुता, हाँ सही, हाँ, टॉलरेंस, ओके, सरलता, सरलता, पवित्रता, सिंप्लिसिटी, सरलता, बिल्कुल ठीक है। प्रामाणिक, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार, प्राइडलेसनेस, हाँ, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कि हम बेस्ट हैं, ये नहीं मानना, श्रेष्ठता नहीं माना। वैराग्य, ओके, वैराग्य, रिनाउंसिएशन, आत्मसंयम, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। इंद्रिय तृप्तियों का इंद्रिय परित्याग, तृप्ति के परित्याग, यस बिल्कुल ठीक है। दूसरों में दोष ना देखना, धैर्य, आसक्त ना होना, ऐसे करके 20 क्वालिटीज। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी? अहंकार नहीं करना, विनम्रता, नम्रता, दास होना, सेवा करना, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना, वो एक क्वालिटी आ जाएगी, वो एक क्वालिटी आ जाएगी तो बाकी की 19 क्वालिटी भी अपने आप आ जाएगी। वो एक क्वालिटी बहुत अनन्य भक्ति, अनन्य अनन्य भक्ति, यस, अनन्य अनन्य भक्ति, भक्ति, अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति अगर होगी तो बाकी विनम्रता है, सहिष्णुता है, सिंप्लिसिटी है, आचार्य सेवा है, ये सब अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी। तो ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं। यदि हम विनम्र नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं ले सकते। अगर हम सिंपल नहीं होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, तो हमें पास वक्त ही नहीं होगा ये सब ज्ञान की बातें सुनने का या उसमें रुचि लेने का। इस तरीके से 20 क्वालिटीज है, और ये 20 क्वालिटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अनन्य भक्ति की। सिर्फ एक, अन्य कोई और नहीं, सिर्फ एक की भक्ति, एक का ज्ञान, एक ही जानने योग्य भी बात है, तो सिर्फ एक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा। अब अर्जुन ने जो पूछा है, तो अब 13 से लेकर 18 तक कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण जवाब देंगे, और वो बताएंगे कि जानने योग्य क्या चीज है, मतलब जो कंप्लीट नॉलेज है वो क्या है, जानने योग्य क्या चीज है। ठीक है, तो पहले इस श्लोक में पहले भगवान ने आत्मा के बारे में बताया और फिर परमात्मा के बारे में बताएंगे। तो इस श्लोक में बताया है कि जानने योग्य, ज्ञेय मतलब जानने योग्य क्या है। जानने योग्य पहले आत्मा है और फिर परम आत्मा है। और जब हम इनके बारे में जानेंगे तो इनके बारे में, इनका संबंध को हम पहचानेंगे। और ये जो संबंध है ये अभी हमारे जानने पहचानने से शुरू नहीं होगा, ये तो हम सब में कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारे चित्त में कृष्ण तो बहुत पहले से हैं, पर हम भूल गए हैं। हमारे को माया ने ढक लिया है, तो हमें याद नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण हमारे ज्ञान से आएंगे,
कृष्ण पहले से है, चित्त में पहले से है, पर हम भूल गए हैं, माया ने इसको ढक लिया है। तो ये परत हमें उतारनी है और सिर्फ मनुष्य योनि में रहकर ही हम इस परत को उतार सकते हैं। बाकी योनियां क्या कमल होती भैया है को जो बोलो, हमने अंदर पानी आ रहा है। हरे कृष्णा। सो बाकी जो योनियां जो होती हैं, वो योनियां जब अभी हमने जो कर्म करे उनको भोगने की योनि होती है। कर्म करने की योनि अभी है, और बेस्ट कर्म क्या है? कर्म कृष्ण के लिए करना जो है वो ही बेस्ट कर्म है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हमको ये याद आता है कि हमारा संबंध क्या है, तो फिर हम सेवा करना शुरू करते हैं। और जब हम सेवा करना शुरू करते हैं तो हम उस नेक्टर का पान करते हैं, हम सच को समझने की का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 2 में, जो हमारा चैप्टर 2 गया था, उसमें हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जो आत्मा होती है वो ना मरती है, ना कभी बिखरती है, ना उसको जला सकते हैं, ना उसको काट सकते हैं, ना चीर सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में पढ़ लिया था। तो अब सबसे परफेक्ट ज्ञानने योग्य चीज क्या है? दो बातें ज्ञानने योग्य, जानने योग्य बहुत ज्यादा है। कि पहली तो कि आत्मा जो है वो परमानेंट है, और जो बॉडी जो है वो टेम्परेरी है। आत्मा क्या है? वो परमानेंट है, और ये बॉडी टेम्परेरी है। जिस बॉडी में आत्मा आती है, तो पहले उसका जन्म होता है, फिर वो आगे बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर उसका डिके, ओल्ड एज आता है, डिजीज होता है, डिके, और फिर बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी होता है इनवैलिड हो जाती है। जब बॉडी इनवैलिड हो जाती है तो आत्मा फिर दूसरी बॉडी में स्थापित हो जाती है। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है जब तक हम ग्रूमिंग करके ये न समझ जाए कि सच क्या है और हमें क्या एग्जैक्टली करना क्या है। और ये ग्रूमिंग कौन कराता है? गुरु ये ग्रूमिंग कौन? गुरु शास्त्र और हाँ, तो माया देवी तब तक हमें ग्रूमिंग कराती रहेगी। माया ये देवी। तो हमें साधु शास्त्र करना है। माया देवी हमारी तब तक ग्रूमिंग कराती रहेगी जब तक हम सच को ना समझ जाएं। और हम क्या करते हैं? हम मांगते हैं, मिलता है, मांगते हैं, मिलता है, और उस मांगने मिलने में ही हम फंसे रहते हैं। और हम यहाँ से निकलने की बात हम नहीं सोच पाते कि एक्चुअली हमें निकलना कैसे इस संसार से। ठीक है, हमें लगता है हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, परंतु ये संसार दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ पे दुख आता है, और दुख से हम निपटते हैं कि दूसरा दुख फिर खड़ा रह जाता है। ठीक है, तो और हमारी कंडीशनिंग क्या होती है? हमें लगता है ऐसा तो होता ही है, ये तो होगा ही। हम इस कंडीशनिंग से दुख सहते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और असली दुख क्या है और असली दुख से कैसे निकलना है, इस बात पे हम कभी गौर करते ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉलेज क्या है? ये समझना कि आत्मा परमानेंट है और ये जो बॉडी मिली है ये टेम्परेरी। ये पहली नॉलेज है। दूसरी नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कि जो आत्मा है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इसका मतलब ये क्या होता है? ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा बहुत हम सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा मतलब है कि हम कृष्णा का पार्ट है, कृष्णा ने ऐसे पकड़ के ऐसे अलग कर दिया, ऐसे कुछ पार्ट है कि ऐसा वाला कुछ पार्ट है, या भगवान ने अपनी बॉडी से हमें अलग करा है, या हम कृष्ण से अलग हो गए? क्या मतलब क्या होता है इस पार्ट एंड पार्सल का? एनी आइडिया कभी लगा है, दिमाग में आया कि क्या मतलब होता है? कि मतलब हम भगवान में थे, फिर भगवान ने हमें अलग कर दिया, या हम भगवान से अलग हो गए, हुआ क्या? तो इस बात का प्रमाण शास्त्र में भी नहीं है। तो इस बात में दिमाग लगाना ही नहीं है कि हमारा पहला हम कब हुए थे। एक्चुअली ये बात नहीं है कि नहीं है, पर वो टाइम फ्रेम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारी कैपेसिटी, हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन की कैपेसिटी से बिल्कुल परे है। ठीक है, तो इतना बड़ा है कि हम पहली बार कब हुआ, कैसे हुआ, वो इतना, तो इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। तो शास्त्र में क्या कहा जाता है कि कृष्ण और जीवात्मा, इनकी कोई बिगिनिंग नहीं है और इनका कोई एंड नहीं है। तो क्या है फिर? क्या होता है? ये होता है कि कृष्ण है, और ये जो आत्मा है ये कृष्ण की सेवा में ही है। यही है सच, और हमेशा सेवा में ही रहेगी, और यही रहेगा सच। ठीक है, हरे कृष्णा। सो नो कंफ्यूजन। सो अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब तो इसका श्लोका का क्या मतलब हुआ कि भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा जिससे तुम समझ सको, मतलब तुम्हारी लेवल पे आके मैं तुमको समझाऊंगी जिससे तुम समझ सको, और इस ज्ञान को समझने के बाद तुम्हें अमृत का आस्वादन होगा। और फिर बताया है
आत्मा के कुछ गुण। आत्मा अनादि है, मतलब इसकी कोई बिगनिंग नहीं है। फिर कहते हैं आत्मा मत परम है, मतलब मेरे परायण है, मेरे अधीन है, मेरे सबॉर्डिनेट है, मेरी सेवक है। कब से सेवक है? अनादिकाल से सेवक है, इसका कोई बिगनिंग नहीं कि कब से सेवा में है, कोई बिगनिंग नहीं है। फिर कहते हैं जीवात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब उसके 8 गुण है, महागुण है, इसके 8 गुण है। और ये महागुण कौन कौन से हैं? 8 गुण जो है वो महागुण कौन से हैं? वो ये है कि आत्मा पाप रहित है। जो भी हम पाप करते हैं वो आत्मा को नहीं छूता है, परंतु कहाँ छूता है? आत्मा जिससे कवर्ड रहती है ना, मन बुद्धि और अहंकार, उसको छूता है। और फिर वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें रिएक्शंस देती है, और फिर हम उसको सहते हुए। आत्मा पाप से नहीं छूती है, मतलब आत्मा को पाप नहीं छूता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? आत्मा कभी बुढ़ाती नहीं है, मतलब बुढ़ापा नहीं आता है आत्मा पे। आत्मा हमेशा वैसे ही रहती है, आत्मा कभी बुढ़ाती नहीं है। परंतु क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें बुढ़ापा आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंद्रिय होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, परंतु आत्मा पे बुढ़ापा नहीं आता है। तो जो भक्त होते हैं वो तो अपने रजोगुण प्रवृत्ति से सत्वगुण में आ जाते हैं, और जब बॉडी की इंद्रियां शिथिल होती हैं तो वो भी शिथिल हो जाते हैं, वो भी काम हो जाते हैं, सत्वगुण में आ जाते हैं। परंतु जो लोग भक्त नहीं होते हैं तो फिर उनकी जब इंद्रियां बुढ़ापे में आती हैं, थोड़े कम शिथिल होती हैं, तो फिर वो रजोगुण से सतोगुण में नहीं आ पाते हैं, वो रजोगुण में ही रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं ना, सठिया गए हैं, 60 के हो गए, क्योंकि उनके मन बचपन, उम्र बचपन, ये सब बातें उनकी चलती रहती है। परंतु जो भक्त होते हैं वो फिर रजोगुण से उठ करके सतोगुण तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो उस काम में आ जाते हैं, सच्चे को, मतलब वो क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि मैं इस जीवन मरण से कैसे निकल सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज इट। तो फर्स्ट क्या है? आत्मा पाप रहित है। सेकंड क्या? आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता, ओल्ड एज नहीं आती है। फिर थर्ड क्या है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्या है? आत्मा को कभी शोक नहीं होता है, वो आत्मा को दुख नहीं लगता है एक्चुअली में। जो ये इमोशंस है, हमारे जो इमोशंस है, ये हमारे विकार है, और इन विकारों को हम ज्ञान से संवार सकते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो वो जो सभा बैठती है उसमें क्या होता है? उसमें ज्ञान की बातें तो होती हैं, यही तो कहा जाता है आत्मा तो मरती नहीं है, ये होता है, यही तो बातें होती हैं। तो जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम ज्ञान से और वैराग्य वैराग्य की फीलिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, ज्ञान से हम कंट्रोल करते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। आत्मा को भूख नहीं लगती, ठीक है, आत्मा को प्यास नहीं लगती, और आत्मा जो संकल्प करती है वो पूर्ण करती है। और लास्ट क्या है? आत्मा जो इच्छा करती है वो पूर्ण करती है। अब आत्मा जो संकल्प करती है, पूर्ण करती है, इच्छा करती है, पूर्ण करती है, वो ये किसकी बात हो रही है? ये लिबरेटेड सोल्स की बात हो रही है, जो आत्मा सही रास्ते पे चल रही है, मतलब सही ज्ञान की तरफ चल रही है। जो कंडीशन सोल होते हैं ना, दुख तो हो गई, सुख तो हो गई, ये तो ऐसे तो हो गई, जो इसी में बैठे रहते हैं वो कंडीशन सोल होते हैं। अब गुस्सा तो आए गई, ये तो बात, तो वो जो अपनी इंद्रियों को रेगुलेट नहीं करते, जो अपने इमोशंस में रहते हैं, जो कंडीशंस होते हैं। हमने तो घर में हमेशा देखा ही है कि ये पूजा होती है, ये माना ही जाता है, ये बलि होती है। हमने तो बहुत जनरेशन देखा है, नॉनवेज खाया ही जा रहा है, हमारे घर में तो खाया ही जाता है। तो ये जो होती है कंडीशन सोल्स होती, कंडीशन, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि ये तो होता ही है और ये तो होगा ही। लिबरेटेड सोल्स कौन सी है? वो है जो सच को जानने का प्रयास कर रही है, वो लिबरेटेड सोल। जो प्रयास ही करना है, आगे परफेक्शन तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो तो पहुंचने की सोचना भी नहीं है, खाली से प्रयास करना है, ठीक है। तो आत्मा के ये सारे गुण बताए गए हैं। और फिर लास्ट वाली जो लाइन है ना, वो कहा है कि ना सत है ना असत है, मतलब आत्मा ना तो सत है और ना असत है। इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा समझिएगा, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये है, सत मतलब संसार, संसार मतलब आत्मा ना तो संसार से बनती, बॉडी की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा इस संसार से नहीं बनती है। ऐसा नहीं कि पहले संसार आया, इसमें ये सब हुआ, एवोल्यूशन हुआ, फिर आत्मा बनी, नहीं। आत्मा ना तो इस संसार से बनती है। संसार का एक पर्यायवाची मतलब है जो बोल रहे सत। सत मतलब जो यहाँ पे जो दिखता है
अगर मैं बोलूं ये कंप्यूटर है, तो आप मानोगे ये कंप्यूटर है? आपको तो दिख रहा है ना, तो मानोगे ये कंप्यूटर है? आप बोलोगे नहीं ये तो रिमोट है। क्यों बोला आपने रिमोट? क्योंकि कंप्यूटर का कोई अलग रूप है, इसका कोई अलग रूप है, और कंप्यूटर का कुछ और नाम है, इसका अलग नाम है। तो जो दिख रहा है उसका कुछ रूप भी होता है और उसका नाम भी होता है, तो उससे हम उसको पहचानते हैं। उसको बोलते हैं सत, उसको बोलते हैं संसार, उसको बोलते हैं जो दिख रहा है। तो जो संसार जो दिख रहा है उनसे आत्मा नहीं बनती है, ठीक है। सत, सत का मतलब क्या हो गया? जो दिख रहा है, जो संसार, जो इससे आत्मा नहीं बनी है। फिर क्या है? असत, असत मतलब कि जो नहीं दिख रहा है। नहीं क्या दिख रहा है? संसार तो दिख रहा है, अब क्या नहीं दिख रहा है? प्रधान नहीं दिख रहा है। मतलब प्रधान क्या चीज हो गई? जब पूरा एनिलेशन हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब फिर वो कहाँ जाता है? प्रधान में बैठ जाता है। सब कुछ प्रधान में बैठ जाता है। अब उसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, उसको हम नहीं सोच सकते कि वो कैसा होगा, हम कैसे बैठेंगे, कैसे कब तक बैठेंगे। जब तक भगवान ना चाहेंगे तब तक बैठेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हर सांस में वो बाहर निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो चाहेंगे तब तक होगा, ये भगवान की मर्जी है। तो ये हम नहीं, इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं प्रधान। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो प्रधान में सब कुछ रेस्ट करता है, ठीक है। तो आत्मा ना इससे बनती है ना आत्मा इससे बनती है, ठीक है। आत्मा की कोई बिगनिंग ही नहीं है और ना ही कोई एंड है। तो एटलीस्ट ये तो रहा ना कि हम, आत्मा कभी नहीं मरेगी, हमेशा कृष्ण और आत्मा कभी नहीं मरने वाली है, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, ठीक है। सो ये है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, इस जगत में फंसने का कारण भी बहुत सिंपल है कि हम कैसे जगत में आ गए, और इससे निकलने का सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। तो कारण क्या हो गया? इस जगत में हम फंस कैसे गए? क्या कारण क्या हो गया? ये कारण हो गया कि हमने संसार को भोगने की इच्छा की। ये बन गया हमारा कारण। इतना सिंपल कारण भी हमारे वापस से जन्म लेने का हो सकता था कि फला फला ने मुझे थैंक यू नहीं बोला, तो फिर लो जन्म, और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि अगला हमें थैंक यू बोलेगा, ठीक है। इतना छोटी सी बात भी हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब निकले कैसे यहां से? सोल्यूशन क्या है निकलने का? तो सोल्यूशन ये बहुत सिंपल है। कौन बोल रहा है, किसने बताया सोल्यूशन? भगवान खुद कह रहे हैं कि सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। क्या सोल्यूशन है? भगवान कह रहे हैं मुझे नमन करो, अनन्य भक्ति करो, प्रेम से मेरी सेवा करो, प्रेम में भक्ति करो, और बस यहां से निकल लो चुपचाप से। सिर्फ अपनी चैंटिंग करो, एकादशी का फास्टिंग करो, बस इतना सा दो चार चीजें करने से ही हम यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन भी बहुत बहुत, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो गया? तो हम तर जाएंगे। और वही हम कोई भी कार्य भगवान को खुश करने के विरुद्ध कर रहे हैं, तो हम फंस जाएंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब भक्ति जब शुरू करते हैं तो क्या हमारे पाप हम करना बंद कर देते हैं? अच्छा सॉरी, छोड़िए। अब भक्त को से अगर पाप हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? भक्ति शुरू कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पाप हम खत्म, पाप का नाम बंद कर देते नहीं, पाप तो हम साइमल्टेनियसली करते ही रहते, करते ही रहते, करते थे। तो जब भक्त से पाप हो जाए तो भक्त को क्या करना चाहिए? फिर भी भक्ति करते जाना चाहिए, ईश्वर के आगे छोड़ देना चाहिए, उस परम शक्ति को। भक्ति करते रहना चाहिए ना शायद। हाँ, तो बिल्कुल, अगर भक्त से पाप होता है तो उसे और भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेवा तो वो कर ही रहा है, किसकी सेवा कर रहा है? परंतु इसलिए पाप हो रहे, माया की सेवा कर रहा है। तो इसलिए भक्त से जब पाप हो जाए तो उसे और भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। सो दैट इज इट। सो हरे कृष्णा, आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये 2-3 श्लोका ले लूंगी, पर आई थिंक वो एक ही श्लोका इतना लंबा हो जाता है कि इट विल बी अनजस्ट कि अगर उसको 2 श्लोका लिया जाए। आई वॉज थिंकिंग आई विल इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू डू इट। अगर आने वाले कल परसों में ज्यादा हो पाएगा तो वील कवर अप फॉर द 1 वीक दैट आई मिस्ड, ठीक है। हरे कृष्णा, धनुप्राम, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।